जब बात हो हमारे सनातन धर्म की और जिक्र ना हो त्योहारों का, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे त्योहार हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। जी हाँ, चाहे हम बात करें दिवाली की, रक्षाबंधन, नवरात्रि और होली, ये सभी हमारे सनातन धर्म के प्रमुख त्योहार हैं। इन सभी त्योहारों को मनाने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ उन्हें सेलिब्रेट करना नहीं होता है, इनके साथ ही साथ जुड़ा रहता है हमारा स्वास्थ्य, हमारे वातावरण को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने का उद्देश्य। चाहे हम दिवाली की बात करें तो हमारे घर के कोने कोने से कचरे को बाहर निकालकर हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं कि हे माँ, हमारे घर पर आइए और दुख दारिद्र को दूर कीजिए। और साथ ही साथ बारिश के टाइम पर जो इकट्ठा हुआ पानी है, उस सभी को भी हम घर से बाहर कर देते हैं ताकि उससे मच्छर वगैरह ना पनपे, और साथ ही साथ बीमारियां जैसे कि मलेरिया, डेंगू, पीलिया, ये सभी को भी हम दूर करते हैं। अगर हम बात करें नवरात्रि, जब हिंदू नववर्ष स्टार्ट होता है, उस समय भी हमारे यहाँ पर माँ दुर्गा की आराधना के साथ हम व्रत रखते हैं। उस व्रत से हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है और साथ ही साथ साल भर हम पेट की बीमारियों से दूर रहते हैं। और अब आने वाला है होली। जी हाँ, होली, जिसे रंगों का त्योहार बोलते हैं। रंगों का त्योहार मनाने से पहले एक दिन हम करते हैं होलिका दहन। होलिका दहन क्यों होता है, इसके पीछे अगर हम बात करें, होलिका दहन के टाइम भगवान प्रहलाद होलिका जी के साथ बैठे हुए थे और होलिका जिनको वरदान मिला था कि वो आग में नहीं जलेंगी, वो भी अग्नि में भस्म हो गई थी। इनसे रिलेट करके होलिका दहन होता है। अगर हम इसके पीछे की साइंस की बात करें तो होलिका दहन इसलिए भी होता है क्योंकि फरवरी और मार्च के बीच में हमारा सीज़न चेंज होता है, ठंडी से गर्मियाँ आने का सीजन होता है और इस टाइम पर वेदर बहुत ही फ्लक्चुएट होता है, कभी ठंडी कभी गर्मी। और इस टाइम पर साथ ही साथ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बहुत होते हैं, क्योंकि वायरस और बैक्टीरिया हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रो कर रहे होते हैं। तो इससे बचने के लिए होलिका दहन जगह जगह लकड़ी और कंडे जलाकर उस वातावरण को गर्म किया जाता है, जिसके कारण सारे बैक्टीरिया और वायरस मर जाते हैं और वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दूर होते हैं। उसके दूसरे दिन हम मनाते हैं होली, जिसमें हम यूज़ करते हैं रंगों का। रंग जैसे कि हल्दी, पलास, हिबिस्कस, सैंडलवुड, अमलतास, इंडिगो एंड विल्वा या विलपत, इन सभी फूलों को ड्राई करके और उनसे अलग अलग रंग बनाकर और खेला जाता है। इसके पीछे के साइंस की अगर हम बात करें, ठंडों के टाइम पर स्किन इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं क्योंकि हम उस टाइम पर अपना स्किन रूटीन नहीं रख पाते हैं। कभी कभी कई लोग नहाने में भी थोड़ा सा आलस करते हैं और प्रॉपर नहीं नहाते हैं, इसके कारण स्किन पर रैशेस और साथ ही साथ पिंपल्स टाइप इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हो जाते हैं। और इन सभी रंग में एंटी इन्फ्लामेटरी और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं और स्किन के जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए क्योर करते हैं। अगर हम एशियन टाइम की बात करें तो पलास, जिसे टेशू के फूल भी बोला जाता है, पलास क्योर करता है अल्सर एंड इवन स्नेक बाइट तक को, सांप के काटे हुए को भी ट्रीट करता है। हिबिस्कस, जिसे गुड़हल का फूल भी बोला जाता है, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हम सैंडलवुड की बात करें या चंदन की बात करें तो एक्ने और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं जो कि इन्फेक्शन को दूर करती हैं। अमलतास की अगर हम बात करें तो ये पेन को कम करता है और साथ ही साथ स्किन डिसीज को भी ट्रीट करता है। इंडिगो की अगर हम बात करें तो एंटीबैक्टीरियल और साथ ही साथ ये हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। विल्वा लीव्स, जिसे बोलते हैं बेल पत्र, ये एंटी डिसेंट्रिक और साथ ही साथ ट्रीट करता है डायरिया को भी। होली के कलर इन सभी से बनते थे, इन सभी से होली खेली जाती थी और इसके साथ ही हम सभी को स्वस्थ और स्वच्छ होने के साथ साथ हम प्रेम एक दूसरे को बांटते थे।
आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस सेंटेंस को फॉलो करते हुए कुछ कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट्स लेके आई, क्योंकि होली पर हम इन कलरों से खेलते हैं। और उन कंपनियों ने बनाया 1 या 2 रुपए में मिलने वाले 3 या 4 पैकेट कलर, जिनको पानी में हम घोलते हैं और एक दूसरे के ऊपर डालते हैं और होली बनाते हैं। और जैसे ही ये रंग मार्केट में आए, इन्होंने हमारी होली का तो मतलब ही बदल दिया। बिल्कुल उल्टा ही मतलब हो गया। जहाँ पर ये सारे रंग हमारे स्वास्थ्य और हमारे वातावरण को स्वच्छ करने में थे, वहीं पर ये सारे जो कि इंडस्ट्रियों ने रंग बनाने में यूज़ किए, इनसे हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ ही हमारा वातावरण भी अस्वच्छ होने लगा। तो आइए आज हम जानते हैं कि कौन कौन से रंग किस किस केमिकल से बनते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। अगर हम बात करें ग्रीन कलर की, तो ग्रीन कलर कॉपर सल्फेट, जो कि आई इन्फेक्शन और टेम्पररी ब्लाइंडनेस भी कर सकता है। उसके बाद अगर हम पर्पल कलर की बात करते हैं, तो क्रोमियम आयोडाइड से बना होता है। क्रोमियम आयोडाइड जो कि ब्रोंकियल अस्थमा एंड एलर्जी करता है। अगर हम सिल्वर कलर की बात करें, तो वो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड से बना होता है, जो कि कार्सिनोजेनिक वो सब्सटेंस होता है जो कि कैंसर कॉज करता है। कैंसर जैसी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम ब्लैक कलर की बात करें, तो लेड आयोडाइड, जो कि रीनल फेलियर, किडनी को फेल करने वाली बीमारी एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, जिससे बच्चों का फोकस स्टडी पर से हट जाता है और उनके ब्रेन की शार्पनेस चली जाती है। और रेड कलर जो है वो मर्क्यूरी सल्फाइड से बना होता है, जो कि मेंटल रिटार्डेशन एंड पैरालिसिस जैसी कंडीशंस भी कॉज कर सकती हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि कहाँ पर होली का मतलब क्या था और क्या बना दिया गया। इसके साथ ही मैं सिर्फ आपसे यही बोलना चाहूँगी कि होली पर रंगों से तो खेलिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य के साथ नहीं। हैप्पी होली इन एडवांस।